Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. आज की साइकोलॉजी की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वकूफ़ी अमाल, यानी कि हम हमारे वकूफ़ के ज़रिए, हमारे जहन के ज़रिए किस किस वे में सोचते हैं, किस तरह से हम मसले का हल, फ़िक्र, इस्तंताज, लॉजिक लगाते हैं, उसके मुतालिक पढ़ रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने आगमन लक्ष्य और निगमन लक्ष्य, ये दो चीज़ों को समझा था, इस्तक़राज इस्तक़लाल और इस्तक़राई इस्तदलाल। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे मसला हल, गुजराती में से कहेंगे समस्या उकेल। समस्या प्रॉब्लम्स ये तो हमारी ज़िंदगी में रूटीन में है ही, हमारे रूटीन में चीज़ें होती है, चाहे वो छोटा मसला हो या फिर बड़ा मसला हो। समझते हैं इसको। मसला हल एक ऐसी फ़िक्र है जो फ़र्द को मकसद की जानिब ले जाती है। रोज़मर्रा में हमारी हर एक सरगर्मी किसी एक मकसूद को हासिल करने की सिमत में ही होती है। अगर आप गौर करो तो हम सोचेंगे कि हम हमारी ज़िंदगी में जो काम करते हैं, छोटा मोटा मकसद है, उसको हासिल करने के लिए तो करते हैं, और वो चीज़ें होती है हमारी ज़रूरियात से शुरू या फिर कोई मसले से शुरू। मसलन भूख लगी, क्या करेंगे? या भूख लगना ये इब्तदाई हालत है जिसे मसला कह सकते हैं। छोटा मसला, भूख लगना छोटा मसला, इब्तदाई हालत है। अब हमारा मकसद क्या बन जाएगा? खाना। तो ये हमारा मकसद हो जाएगा, जिसे मसले हल के लिए इख्तितामी हालत कहते हैं। इस तरह से हमारी ज़िंदगी में मसले तो आते ही है, प्रॉब्लम्स, समस्या आते हैं और हम उसका हल भी निकालते हैं। और एग्ज़ाम्पल से समझते हैं इसको। मसले का मफ़हूम, मसला जो समस्या ना उकेल है, इसका अर्थ क्या होता है? मसला एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें मकसूद तक रसाई करने में चंद बातें मज़ाहमत पैदा करती है। मज़ाहमत का मतलब होता है रुकावटें पैदा करती है। जोन्स 1972 की राय के मुजब जब हैवान मकसूद तक रसाई करने के लिए तरगीब पाता है, लेकिन हुसूल मकसूद की पहली कोशिश में वो नाकाम हो जाता है, तो ये हालत हैवान के लिए मसला के शुमार की जाती है। हम जब कोई चीज़ को हासिल करते हैं लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है और उसको हम हासिल नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारे लिए क्या कहलाता है? एक मसला कहलाता है। इन शॉर्ट, मसला यानी कि ऐसी मुहिजी सूरत हाल के जिसका फ़ौरी हल हासिल ना हो, फ़र्द अपने मकसूद तक रसाई करना चाहता हो लेकिन हुसूल मकसद के लिए क्या करना है, ऐसा फ़ौरी इल्म पर कोई इल्म ना हो, तब मसला होता है। समझते हैं, जैसे जब अपनी टूटी हुई साइकिल की मरम्मत करते हो या गर्मी की छुट्टियों में सैर तफरी के लिए जाने का मंसूबा तैयार करते हो, तब हमारे सामने कई सारे मसले पैदा होते हैं। मतलब मान लो कि हम कहीं जा रहे थे, हमारी साइकिल टूट गई, तो हमारे सामने एक मसला आ गया। अब हमारा मकसद साइकिल को किसी भी तरह से ठीक करना, ये हमारा मकसद बन जाएगा। तो हम उस मकसद को हासिल करने के लिए कोशिशें करेंगे, क्योंकि हमारे सामने मसला है, हमें हमारी साइकिल को ठीक करना है। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी में भी कई सारे मसले आते हैं जिसका हम हल हासिल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें वो मसले का हल हासिल किस तरह से करना है, इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, इसलिए हम उसकी कोशिश करते हैं। इसी का एग्ज़ाम्पल को लेते हैं कि अगर कोई फ़र्द की, कोई बच्चे की साइकिल ख़राब हो गई हो, तो उसे इस चीज़ का इल्म नहीं है कि वो किस तरह से अपनी साइकिल को ठीक कर सकता है, लेकिन उसे इतना तो इल्म है कि कोई शॉप पर जाकर, गैरेज वगैरह में जाकर वो अपनी साइकिल को सुधार सकता है। तो उसका मकसद हो जाएगा साइकिल को सुधारना। मसला हल की तारीफ़, पर्टिकुलर तारीफ़ क्या है, हम उसे देखते हैं। समस्या नो अर्थ। यहाँ पे वेटिंग और विलियम्स ने 1984 में एक तारीफ़ पेश की कि मसला हल से मुराद है कि रुकावटों को दूर करने ने हुसूल मकसद के लिए गौर व फिक्र के आमाल का इस्तेमाल करना। मसला, हमारे सामने कोई मसला पेश आए तो हम क्या करते हैं? तब हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सोच हमारे दिमाग में चलती है। तो मसला हल का मतलब यही है कि हम कोई एक मसला हमारे सामने हो तो उसे हल करने के लिए हम गौर व फिक्र करते हैं, और उन गौर व फिक्र में से हमें जो सही लगती है, सूटेबल लगती है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और हमारे सामने जो मसला है हम उसको हल करते हैं। कई सारे हमारी लाइफ में हमारे सामने मसले आते हैं, छोटे बड़े, और हम उसको सोच समझ कर, गौर व फिक्र करके उसको हल करते हैं। जैसे कोई फ़र्द इस घर में उसे स्कूल का टाइम हो चुका हो, उसे स्कूल जाना हो, लेकिन उसके पास कोई सोर्स नहीं है कि वो स्कूल कैसे जाए, ना ऑटो, ना तो उसके पास उसकी खुद की बाइक है, ना साइकिल है। उसके सामने एक मसला है। अब स्कूल जाने का उसका मकसद बन जाएगा कि उसे स्कूल जाना है, वो गौर व फिक्र करेगा, या तो वो
बाय ऑटो चला जाएगा, कोई और ऑटो के ज़रिए, या फिर वो बाय वॉक पैदल भी स्कूल जा सकता है। तो इस तरह से हमारे सामने कई मसले आते हैं और हम उसका हल अपने गौर व फिक्र के ज़रिए उसे करते हैं। आगे हम देखते हैं मसले हल के मरहले। गुजराती में से कहेंगे समस्या उकेलना सोपानो। जब हमारे सामने कोई मसला दरपेश होता है तब हम मुख्तलिफ़ ज़हनी हालतों और अफ़आल में से गुज़रते हैं। शुरुआत से लेकर आखिर तक हम 7 किस्म के ज़हनी अमल अंजाम देते हैं। साइकोलॉजी में बताया गया है कि हमारे सामने कोई मसला पैदा हो तो हम हमारे ज़हनी अमाल लगभग 7 मरहलों में से गुज़रते हैं, जिसे हम मसला हल के मरहले कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कौन कौन से मरहले हैं। पेज नंबर 57 पर आपको बुक में ये मिल जाएगा। मसले हल की शुरुआत करते हैं हम कि टोटल 7 किस्म के मरहले कौन से हैं। फर्स्ट है मसले की शनाख्त करना। हमारे सामने जो मसला है सबसे पहले तो उसे जांचना। उसके बाद है मसले का इर्तिसाम या बयान करना। तीसरा मसले हल के लिए मंसूबा तैयार करना। चौथा है हर एक किस्म के हल की जांच करना। पांचवा है मुनासिब हल को पसंद करके उस सिमत में रद्द-ए-अमल करना। छठा है नतीजे की जांच करना। और लास्ट में सातवां है मसला हल के लिए दोबारा गौर व फिक्र करके दोबारा तशरीह या फहमाइश करना। ये जो मरहले हमारे सामने हैं हम उसे एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। तो आइए हम उस एग्ज़ाम्पल के साथ इसको समझते हैं। मान लो कि आपके सामने मसले की शनाख्त, सबसे पहले तो जो मसला हमारे सामने उसे हम पहचानना पड़ेगा कि हमारे सामने मसला है क्या। तो मान लो यौम मुदर्रिस को अब सिर्फ एक ही हफ़्ता बाकी है और टीचर्स डे की हम बात कर रहे हैं। एक ही हफ़्ता बाकी है और आपको ड्रामे का मंसूबा तैयार करने का काम सुपुर्द किया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मसले का शनाख्त करोगे। तो हम सबसे पहले मसले की शनाख्त करेंगे कि हमें टीचर्स डे के टाइम पर कोई एक ड्रामा तैयार करना है। दूसरा है मसले का इर्तिसाम या बयान। अब वो ड्रामे का मंसूबा तैयार करने के हल में शामिल शुदा ज़हनी अमल, क्या आप ड्रामा किस बेस पर करोगे। आपको एक मैसेज देना है ड्रामे के ज़रिए या फिर कॉमेडी ड्रामा बनाना है, वो आप डिसाइड करोगे। तीसरा है हल के लिए मंसूबा तैयार करना, मतलब ड्रामे के लिए लिस्ट बनाना कि अगर आप ड्रामा करते हो तो उसमें कितना पैसा खर्च होगा, ड्रामा कितने मिनट का होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। तीसरा ये हम करेंगे। चौथा है हर एक किस्म के हल की जांच करना, मतलब ड्रामे में कितना टाइम होना चाहिए, कितने पैसे लगेंगे और कितने कैरेक्टर का हम इसमें यूज़ करेंगे। सारी मालूमात इकट्ठा करके एक बार हम ड्रामे को ओरली शुरू सोचते हैं कि इस तरह से हमारा ड्रामा हो सकता है। पांचवा है कि मुनासिब हल को पसंद करके उस सिमत में अमल दरामद करना। इसमें है कि बेहतरीन ड्रामे की अदायगी के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मुतबादलात का मुआजना और उनकी जांच करना। सारी चीज़ें जब डिसाइड हो चुकी है तब हम सोचते हैं कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा बेस्ट होगी इस चीज़ में जो ड्रामे को और ज़्यादा बेहतर बना सके। तो ये हम 5वें मरहला में करते हैं। छठा मरहला है नतीजे की जांच। आपने ड्रामा बना लिया, आपके सामने जो मसला था आपने उस मसले पे गौर व फिक्र करके आपने एक ड्रामे की पेशकश की और ड्रामे की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ हुई, तब आप नतीजे की जांच करेंगे। आप सोचोगे कि अगर इन फ्यूचर में भी ये चीज़ें मुझे मिलती है तो मैं इसको और किस तरह से अच्छा कर सकता हूँ। मुस्तकबिल के लिए हम इसमें गौर व फिक्र करेंगे। सातवां है मसला हल के लिए दोबारा गौर व फिक्र करके दोबारा तशरीह फहमाइश करना। सातवां में जो है कि जो हमारा मसला पूरा हो जाता है, हल हो जाता है, तब हम अगर नतीजा बहुत ही अच्छा मिला तो हम ये सोचेंगे कि इन फ्यूचर अगर मुझे ऐसे ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, ज़िम्मेदारी मिलती है, तो मैं इसको और किस तरह से अच्छे तरीके से बता सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम हमारे सामने जो भी मसला पेश आता है उसमें तकरीबन 7 मरहलों से गुज़रते हैं। तो आज के सेशन में हमने समझा मसला हल की तारीफ़ और मसले हल के मरहले। नॉर्मली अगर हम हमारी सिचुएशन को, हमारी ज़िंदगी को देखें तो हमारे सामने भी कई सारे मसले पैदा होते हैं। जैसे नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो एग्ज़ाम में आप बैठे और आपकी बॉल पेन ख़त्म हो गई, एग्ज़ाम में आपके पास बहुत ही कम वक्त है। ये सारी चीज़ें छोटे मोटे मसाइल हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें नज़र आते ही हैं। तो इस वीडियो को देखिए और समझिए। थैंक यू।